की रियल दुनिया, बदला भव्य का अंदाज, प्रभास संग एक दिन। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है भव्य गांधी के घर पर, जहां हम आज बिताने वाले हैं उनके साथ पूरा एक दिन। जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें, करेंगे उनकी रियल दुनिया में ताका झांकी, भव्य का देखेंगे हम रियल टैलेंट। आपको बता दें कि भव्य गांधी ने अब तक सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के किरदार में आप सबका मनोरंजन किया। इसके अलावा वो कुछ गुजराती और हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं और अब वो नजर आ रहे हैं पुष्पा इम्पॉसिबल में। भाई ये पहली बार होगा जब भव्य निगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं, जहां वो निभा रहे हैं प्रभास का किरदार, जो पुष्पा और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। खैर ये तो है सीरियल की बातें, बात करें रियल लाइफ की तो भव्य है काफी टैलेंटेड, माँ के लाडले हैं, घर पर बनाते हैं चाय। वैसे आज हम करने वाले हैं भव्य के घर की सैर, यानी कि एक दिन जो होगा फन भरा। तो चलिए सीधा चलते हैं भव्य गांधी के घर पर। रिश्ता तो वही पुराना रहेगा, लेकिन एक नए किरदार के साथ हाजिर हो गए हैं ये इंसान हमारी जिंदगी में। कौन है वो, आइए जानते हैं। भव्य हमारे साथ है, एक नए किरदार के साथ हम इन्हें देखने वाले हैं। पधारिए, आइए प्लीज़, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का समय है, चाय का समय है, चाय पीते हैं, फिर घर पे शांति से आपको पूरा कर दिखाते हैं। प्लीज़ बैठिए, चाय पीते हैं। तो भाई मॉर्निंग टाइम है और ऐसे में सुबह की गर्मा गर्म मसाला टी बनाने के लिए आज भव्य पहुंच गए हैं अपने किचन में और बन गए हैं मास्टर शेफ। तो भाई चाय तो बन गई है और अब चाय की चुस्कियों के साथ भव्य ने की ढेर सारी बातें, मिलाया अपनी मम्मी से। यस, मैं मेरी मस्त चाय पी रहा हूँ। मैं बता रहा था कि चाय किस तरह हम मुंबई में या कहीं और हम ये चाय ऐसा कप से पीते हैं, बट हम गुजरात से बिलोंग करते हैं और गुजरात में हम चाय रक्के भी से पीते हैं। तो मैं उनको वो बता रहा, वो भी सुस्की माँ। जब तक चाय पियेंगे और सुस्की का आवाज़ नहीं आएगा ना, तो वो गुजरातियों की चाय नहीं होती है। उसमें चाय पीते पीते सुस्की तो लगनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ऑलवेज उसको हीरो की तरह ही देखा है। जब पहली बार विलन में देखा तो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, वो विलन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट एक्टर है, लेकिन बहुत अच्छा विलन का रोल भी निभा रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे भी, क्योंकि एक्टर को हर रोल अदा करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा कि लोग पसंद भी कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई टप्पू विलन कर रहा है। वो किसी के गले में बात नहीं उतर रही थी। अलग इसलिए है क्योंकि मतलब कभी कभी हम कुछ चीज़, जैसे हम एक्टर हैं तो, या कोई भी इंसान हो, जैसे हमने जब सीक्रेट गेम्स देखी थी तो अपने को भी ऐसा लगता था कि अपुनिश भगवान है। अपने को भी फीलिंग आता है कि हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा हम भी कभी बने। वो एक फीलिंग होती है कि हाँ, ये ऐसा रोल हम भी कभी ये अदा करें, ये नेगेटिव कैरेक्टर हम भी कभी प्ले करें। बट वो एग्जिस्टेंस में आना वॉज अ ग्रेटर थिंग, एंड ड्यू टू द हेल्प ऑफ द क्रिएटिव टीम, द डायरेक्शन टीम, द प्रोडक्शन टीम ऑफ हेड्स ऑफ, ये शो का पुष्पा इम्पॉसिबल में नेगेटिव कैरेक्टर में प्ले कर पाना वॉज इज स्टिल अ चैलेंज। एंड हम लोग कर रहे हैं, मतलब एवरी डे का वो एक प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बिफोर द सीन स्टार्ट्स हम लोग डिस्कशन करते हैं कैसे करें, क्या करें, एंड उसके बाद हम ऑन फ्लोर जा रहे हैं। सो इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, एंड आई एम श्योर कि लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। ये विलन का रोल कर रहा था ना, तब मेरा पोता है छोटा, इसका भतीजा है, इसके वो सीन में उसको वो मार रहा है, तो वो टीवी के बाहर रह के चिल्ला रहा है, काकू को नहीं, काकू को नहीं। हम लोग घर वाले इतने हंस रहे थे ना कि वो छोटू को भी ऐसा लग रहा है, नहीं 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 दादी, वो नहीं दादी, काकू को नहीं।
इसे जल्द ही भव्य को सेट पर जाना है, पुष्पा इम्पॉसिबल की शूटिंग करनी है, इसीलिए तैयार हो चुका है ये टिफिन। मेरा छोटा सा ही टिफ़िन भी आ गया है। सब मुझे मेरे फिल्म के सेट पर हो या मेरा कोई भी सेट हो एक्चुअली, हमेशा एक ऐसा छोटा बैग मेरे साथ रहता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह भरा होता है, बिकॉज़ मुझे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसा खाने की आदत है। 6 अंदर बी 6 एले 1 6 ऑलरेडी जगह नहीं है, मम्मी का प्यार आ रहा है अंदर। बट हाँ यस, मैं वही बता रहा हूँ। ये देखिए मम्मी ने एप्पल्स रखवाए हैं, ये हम पूरे दिन वहाँ पर सेट पर जब चाय कॉफ़ी जो भी लेंगे वो इसमें हम पियेंगे, गर्म पानी वगैरह। ये चिवड़ा है, ये इसमें घर पे बनाए हुए स्टिक्स है, मतलब ज्वारी के स्टिक्स है। दिस इज़ अगेन होममेड खाकरा पापड़ की चूरी। दिस इज़ बाजरी की पूरी, टेक्निकली बाजरे की पूरी एंड वेफर। हाँ ये वो बड़ी कमाल की चीज़ है, ये वो आम पापड़, सॉल्टेड आम पापड़ है ये। भाई बातें बहुत हो गई और देख लिया कि इन डब्बों में क्या कुछ है खास। अब बारी है भव्य के घर की सैर करने की। ये है हमारा छोटा सा घर। ये हमारे सारे अचीवमेंट्स जो मुझे लोगों ने दिए हैं, लोगों ने एज अ सिंबल दिए हैं। किसी ने किसी चीज कुछ अवार्ड ऐसे हैं जो जिसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। ये एकदम नया वाला है। मैं जियो सिनेमा में इस साल भी कमेंट्री करने गया था, तब मुझे एक छोटी सी एक गिफ्ट मिली थी, हैम्पर, बड़ा प्यारा है। जहाँ पर दिन की शुरुआत और दिन का अंत होता है, वैसा हमारा छोटा सा मंदिर। और बस ये हमारा छोटा सा घर, ये हमारा नौकार मंत्र का एक फ्रेम। ये भी एक चीज़ का कोई तो फ्रेम है। मम्मी बहुत मानती है इन चीज़ों में, इसलिए विराजमान हमने तो नहीं, पर हमारी मम्मी ने करवाया। तो बीचों बीच हमारे भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं। बाजू में हमारे कुल देवी माता जी वैराई माता बैठे हैं। उस तरफ गौतम स्वामी, इस तरफ लक्ष्मी जी, गणपति बप्पा, भैरव दादा एंड मणिभद्र दादा। ये हमारे छोटा सा बहुत सारे हैं एक्चुअली। भगवान तो बहुत सारे पूजे जाते हैं। कुछ कुछ अंदर है मम्मी के कबर्ड में, कुछ कुछ मेरे कबर्ड में है, कुछ यहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ से भगवान की मूर्ति, भगवान की कोई भी चीज़ अगर मिलती है तो वी ट्राई कि हम उसे संभाल के रखें। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं आई लाइन पर, दैट इज़ नेशनल पार्क। हाँ मैं जानता हूँ दूर है, काफ़ी दूर है, बट हमें आनंद मिलता है बोल कर कि हम नेशनल पार्क से नज़दीक है। एक्चुअली बहुत डेवलपमेंट हो गया यहाँ पर। इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं थी, अभी नई बिल्डिंग्स सब आई है। बट पहले दिखता था, पहले नेशनल पार्क का एक स्पेसिफिक जगह है गांधी टेकरी, वो दिखती थी यहाँ से। अब नहीं दिखती यार, क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट। यस, तो ये हमारी छोटी सी फैमिली और ये हमारा छोटा सा फैमिली पोर्ट्रेट। ये फ़ोटो हमने हमारे भाई के शादी में ली थी और इसे संभाल के रखने के लिए हमने इसे कुछ ऐसे मटेरियल में बनाया है कि जो म्यूज़ियम में या लाइब्रेरी में जो मटेरियल यूज़ होता है पेंटिंग या फ़ोटोज़ के लिए, उस मटेरियल से बना है। सो दिस लास्ट्स ऑलमोस्ट फॉर एवर, जस्ट लाइक द फैमिली। मेरे डैड, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मैं, मेरे भाभी और मम्मी। एंड अब भाई भाभी का एक छोटा सा बेबी भी है, 2 साल का, 2 ढाई साल का।
वो बस मतलब बाहर गया है वो, बट कल रात को ही गया है उसके नानी के घर पे। भाई भव्य अपनी मम्मी के लाडले बेटे हैं और देखिए दोनों का बॉन्ड भी है एकदम स्ट्रॉन्ग। मम्मी तो होते ही हैं स्पेशल, तो उसी तरह मेरे लिए भी मम्मी बहुत ही स्पेशल है। और ऐसा छोटे से एज में एक ऐसा विजन रखना कि कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, तुझ में वो चीज़ दिख रही है, इसलिए आई विल ट्राई टू पुट यू योर समवेयर योर। तो वो जो एक विजन मम्मी में था, उससे ये चीज़ की शुरुआत हुई। वो जो बीज रखा उसका ये वृक्ष आज आपके सामने खड़ा है। तो मैं मानता हूँ कि आज जहाँ भी है, जो भी कर रहे हैं, उस सब का श्रेय मेरी मम्मी को जाता है। और ऑफ कोर्स जितना थैंक यू बोले उतना कम है, क्योंकि सबसे पहला तो मम्मी को आप जितना थैंक यू बोलोगे, आपका थैंक यू उन्होंने जो किया है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। जब ये छोटा था तब मुझे एक थोड़ा सा था कि ये बच्चा कुछ बड़े आगे, क्योंकि मुझे पता था ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट कम था। तो मुझे ऐसा लगा अगर ये पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको कुछ अलग वे में उसको टैलेंट को उसको मैं बाहर निकालूं। और मेरी जो ख्वाहिश थी, मैंने जो चाहा था वो मेरे बेटे ने करके दिया। और ये अभी बोल रहा है कि जो आप देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैंने हर एक माँ रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना वो बेटे का भी काम होता है। अगर मैंने रास्ता दिखाया, अगर वो नहीं करता था तो शायद मेरी मेहनत भी नहीं काम आती थी। लेकिन मेरी मेहनत पे जो इसने जो पानी सींचा है, उसने जो दिन रात एक करके जो ये मुकाम तक पहुंचा है, आज वो मुझे थैंक यू बोल रहा है, लेकिन मैं उसको उसकी मेहनत को थैंक यू बोलूँगी। क्योंकि उसने बचपन में स्कूल जाता था, कभी कभी मुझे रोना आता था, क्योंकि जैसे थक के आया, स्कूल जाता था, आके फिर सो जाता था, फिर उठ के वापस खाना खाया नहीं खाया, शूटिंग में जाना। कई बार हम लोग घर से निकलते, छोटे बच्चे सब लोग खेल रहते थे, उसको बुलाते थे, अरे चल ना भव्या खेलने, लेकिन नहीं मेरे को शूटिंग में जाना है। तो ये सब कभी देखती थी ना, तो कभी कभी आंखें भर आती थी कि ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। अभी ये अहमदाबाद रहता है, जो मेरे सबसे ज़्यादा मेरे से करीब था। कभी कभी याद आता तो रोना आ जाता है कि अभी बड़े हो गए, एक सेकंड मेरे बिना रह नहीं पाता था, कहीं जाना है मम्मा साथ में चलो, मम्मा ये करो। लेकिन अभी वो वहाँ जाता है, वहाँ रहता है, अकेला सब करता है। मैं कभी कभी प्राउड फील कर सकती हूँ। भाई ढेर सारी बातें हो गई हैं, लेकिन अब समय हो गया है सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर जाने का। तो ऐसे में करते हैं शुरू ये सफर भव्य गांधी संग। यस, तो हम कॉल टाइम से आधा घंटा दूर है, हम तुरंत निकलते हैं, तुरंत सेट पे पहुंचते हैं, बिकॉज ऑन टाइम पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ द स्केड्यूल हाउ इट इज़ कि जब भी कॉल टाइम होता है उसके आधे घंटे पहले निकलते हैं, और ऑन टाइम पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गो। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बचपन से भव्य एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिग ब्रेक मिला तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के किरदार में। लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया, लेकिन अब वो अलग अलग किरदार करना चाहते हैं, इसीलिए वो पुष्पा इम्पॉसिबल में एकदम नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं। तो आइए भव्य से जानते हैं उनके करियर की कहानी। यस, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा डेफिनेटली कि दिस इज़ अ जर्नी। वैसे मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई एज एन एक्टर और इन दिस इंडस्ट्री वाज थ्रू डबिंग। मैं पहले डबिंग आर्टिस्ट था, मैंने कुछ साल डबिंग किया फॉर सुंदरम नोटबुक, एंड उसके बाद आई डिड वन डे रोल्स, आई डिड एड्स, और वैसा बहुत साल चला। बहुत साल मतलब जेन्युइनली बहुत साल।
मेरे हिसाब से लगभग 4 या 5 साल मैंने सिर्फ वैसा ही काम किया है, जिसमें कुछ साल तो ऐसे रहे जहाँ पर पूरा साल करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है. तो आफ्टर दैट तारक का ऑडिशन आया, तारक का ऑडिशन हमने दिया और पायलट शूट तक बात गई. देन वी फाइनलाइज, वो सब हुआ. वहाँ से फिर तारक की पूरी एक जर्नी रही. 9 साल के आसपास मैंने तारक में I was part of the show, and since then, after Tarak, I did something around 6 Gujarati films and 1 Hindi film, and out of which 3 तो 2023-24 में ही हमने शूट की है. एंड 15th नवंबर 2024 को हमारी एक फिल्म जिसका नाम है अजब रात की गजब बात, अजब रात नी गजब बात, गुजराती फिल्म है, वो रिलीज़ होने वाली है. और आज हम जिस सेट पर जा रहे हैं ये है पुष्पा इम्पॉसिबल का सेट. तो आज तक मैंने जो भी रोल्स किए हैं, जो भी मेरी जर्नी रही है, वो जर्नी बड़ी ही टेक्निकली बड़ी ही भव्य के कैरेक्टर के आसपास रही है. मतलब देयर हैज़ नॉट बीन अ ह्यूज शिफ्ट बिटवीन भव्य एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. बट ये जो सेट है, यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल में जो मैं एक किरदार निभा रहा हूँ, उसका नाम है प्रभास. और ये प्रभास बड़ा ही क्रूअल, साइकोटिक, पागल, इम्पेशेंट बंदा है. ही इज़ मैड, ही इज़ स्टूपिड, ही इज़ वेरी बैड. तो ये जो नेगेटिव शेड है, ये तो अपन कभी सोच भी नहीं सकते. वैसा ये बंदा है. So I'm playing that. So that is a different thing for me. तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर. और अब भव्य प्रभास के किरदार में ढलने वाले हैं. तो चलिए सीधा चलते हैं इनके मेकअप रूम में. यस, हम लोग सेट पर आ गए हैं. एंड ये है हमारा सेट जहाँ पर पुष्पा का शूट होता है, पुष्पा इम्पॉसिबल का. और मेहमान हूँ मैं इस सेट पर, टेक्निकली कुछ दिनों का मेहमान हूँ. इसलिए हमारा यहाँ पर एक छोटा सा रूम है जहाँ पर हम तैयार होंगे. आइए, मोस्ट वेलकम. मेरे साथ काफ़ी सालों से हैं और ये भी कुछ दिनों के मेहमान हैं हमारे साथ. तो छोड़ दो भाई. ये हमारे किशन भाई है, मेरा ख्याल रखने वाले. यस, पहले हम मेकअप करेंगे और मेकअप करते करते अब बातें करेंगे. सच में मेकअप बहुत अल्ट्रा कम मेकअप करते हैं. सीरियल का सेट है इसलिए एक लेयर ऑफ मेकअप आपको दिख रहा है. बट यूजुअली मेकअप मैं ऑलमोस्ट नहीं करता हूँ. सिर्फ अंडर आई छुपाने के लिए थोड़ा जो राशि ज़्यादा करते हैं, बस वो, दैट्स इट. एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज स्किन केयर रूटीन दैट आई फॉलो. मेरी मम्मी, राशिद दादा, बहुत लोग हैं जो मुझे डांटते हैं इस बात को लेकर कि फॉलो करना चाहिए, इट इज़ अ गुड थिंग. बट मैं नहीं करता हूँ यार, जो है नेचुरल है बस. मैं कुछ भी नहीं करता. मतलब ये क्या होता, थ्रेडिंग जो करते हैं,
इसके लिए, आईब्रोज के लिए, सब भी कुछ नहीं करता मैं, जो ऐसा ही है। मैंने लकीली मैंने कभी इसको शेप भी नहीं दिया, ये जो है वही है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जैसा है वैसा ही रखता हूँ मैं उसे। बेसिक एक मतलब फेस क्लीनिंग जिसे कहते हैं कि ऑयल निकालने के लिए या ड्राई हो तो उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए जो स्टार्टिंग में करते हैं वो किया है। उसके बाद अंडर आई पे एक हल्का लेयर ऑफ बेस लगाया है एंड ऊपर फाउंडेशन एंड पाउडर, डन, फिनिश। वैसे सीरियल में प्रभास का किरदार कैमियो किरदार है। भव्य इस सीरियल में कुछ ही दिनों के लिए है। वैसे भव्य करवा रहे हैं अपने सेट की सैर, क्योंकि शूटिंग शुरू होने में अभी समय है। हम लोग ने मेकअप कर लिया, वे रेडी, अब बस कपड़े पहनने बाकी है। बट तब तक चलिए मैं आपको मैं जिस सेट पर मेहमान हूँ उस सेट का आपको टूर दिखाता हूँ। यस, ये है बपोदरा चौल, यहाँ पर पुष्पा आंटी का घर है। यहाँ पर आइए दिखाता हूँ आपको, लेकिन हमारा सीन उस दूसरे सेट पर है, बट मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू अ टूर। ये पुष्पा आंटी का घर, जो आपने प्रोमो में शायद देखा रहेगा कि मैं इस घर के अंदर एंट्री करता हूँ ब्लैक हुडी पहनकर, वो ये घर। और ये पूरी फैमिली को मैं सबक सिखाने वाला हूँ, इन लोगों को, लाइक द कैरेक्टर, मैं नहीं, सर जी प्लीज़। सो यस, कल ही यहाँ पर हम लोग ने एक और प्रोमो शूट किया जो आपको शायद कल या परसों देखने मिलेगा। वो भी कमाल है, कमाल लग रहा है वो भी। अब आपको जहाँ पर हमारा आज शूट होने वाला है उस सेट पर ले चलता हूँ, आइए। जो मेन एरिया है आज के पूरे दिन का, पूरा स्केड्यूल आज इसी एरिया में करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ये कैरेक्टर का जो स्टोरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये मार्केट से होता है, बिकॉज यहाँ पर वो पुष्पा के साथ कुछ तो ये जो क्रूअल मेंटालिटी वाला कैरेक्टर है प्रभास, वो कुछ तो खतरनाक पुष्पा के साथ करता है। इसी तरह होता है सीन्स, इसी तरह जैसे एक अगर उस तरफ शूट चल रहा है तो इस तरफ से पूरा लाइटिंग किया जाता है, उस एरिया को पूरा ब्राइटन अप किया जाता है, और ये अलग अलग टाइप की लाइट्स होती हैं। और ऐसा रूल होता है कि लाइट्स या स्टैंड को छूना नहीं होता है, और उसके बीच में से देखिए हर कोई उसके बीच में से बिना उसको छुए जाएगा। इट्स एन अनसेड रूल जो हर कोई फॉलो करता है। एंड यस, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो जैसे ये सेट का पीछे का साइड है और ये सेट का आगे का साइड है। अंदर से ऐसा होता है और पीछे से ऐसा। सो ऐसे होते हैं बहुत सारे सेट्स के जो सिर्फ फॉर द शोइंग होते हैं, मतलब सिर्फ आगे का पार्ट ही दिखता है, अंदर कुछ नहीं होता है। बस वैसा ही ये भी है। विलन कैरेक्टर ऐसा छोटा डब्बा लेकर घूमे, ऐसा थैला, सच अ कॉमेडी थिंग। बट हाँ, ये विलन क्या खाना नहीं खाते, विलन भी खाता तो खाते हैं यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप यार। ये सेव कुरमुरा टाइप्स है, और ये वो नाइस बिस्किट है जो मुझे बहुत पसंद आता है, कोकोनट फ्लेवर के जो बिस्किट होते हैं वो है। तो हमारे पर्यूषण का जो हमारा पर्व होता है उसमें हम बाहर का कुछ भी नहीं खाते। तो तब स्पेशली घर पे सब खाना बनाया जाता है, सब नाश्ता बनाया जाता है। तो उस समय बनाया हुआ ये है। बस दर्द इसी बात का है कि बस ये आखिरी है कि इसके बाद ख़त्म। तो भाई सेट की सैर भी हो गई और थोड़ी बहुत मंचिंग भी हो गई, और अब भव्य पूरी तरह से प्रभास के किरदार में ढल गए हैं जो पुष्पा को करने वाला है परेशान।
तो आप भी हो जाइए तैयार भव्य का ये अलग अंदाज देखने के लिए। So Prabhas is now ready for the shoot. अब कुछ ही देर में शॉट लगेगा, उसके पहले हम रीडिंग करेंगे एंड हम समझेंगे, रिहर्सल्स करेंगे। तो अब मैं उस तरफ जाऊंगा, सेट की तरफ। लेकिन आप लोग के साथ आज का पूरा दिन मनाकर बहुत मज़ा आया। कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर अच्छा लगा एंड आई होप आई हैव मेड सम डिफरेंस इन योर लाइफ। एंड प्रभास को पुष्पा इम्पॉसिबल में ज़रूर से देखिएगा। ये नेगेटिव शेड या ग्रे शेड मैंने लाइफ में पहली बार किया है। सो आई होप आप लोग को मज़ा आए और आपको मुझसे नफ़रत हो, गुस्सा आए, आप मुझे हेट करो, तब मैं मानूंगा कि आई हैव डन समथिंग राइट। सास बहू और बेटियां, इनके साथ बहुत सालों का हमारा एक जैसे एक जर्नी है, तो उनके साथ बहुत सालों की ये जर्नी उनके साथ रही है। आई थिंक ये मेरा 3rd या 4th सास बहू और बेटियां वाला इंटरव्यू है। डे स्पेंड कर रहे हैं हम साथ में एंड आई एम ग्लैड कि हर बार एक नया शेड, मेरा एक नया शेड आप लोग को देखने मिला है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। भाई अब वक्त हो चला है प्रभास यानी कि भव्य को बाय बाय कहने का, लेकिन जाते जाते एक डांस नंबर करना तो बनता है ना। तो भाई उम्मीद है कि यूं ही भव्य अलग अलग किरदारों में अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।